Hello everyone, today we are going to discuss important MCQ of vaccination। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, ऑस्टियाइटिस may be seen as a adverse effect of। ऑस्टियाइटिस कौन सी वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन करने पर एडवर्स इफेक्ट होता है? तो आपके पास में चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी मीजल्स वैक्सीन एंड ऑप्शन डी है आईपीवी। तो आप अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हो और असेस करना है। तो ये याद रखना है, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स वैक्सीन एंड आईपीवी याद रखना है, आर नॉट एसोसिएटेड विथ ऑस्टियाइटिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वैक्सीन ऑस्टियाइटिस से एसोसिएटेड नहीं रहती है। तो हेपेटाइटिस बी, मीजल्स और आईपीवी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? बीसीजी वैक्सीन। क्या रहेगा? बीसीजी वैक्सीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बीसीजी एडिनाइटिस, बीसीजी ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीसीजी एडिनाइटिस associated with subcutaneous administration of कौन सा वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन। तो ये एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, सबक्यूटेनियस बीसीजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बीसीजी एडिनाइटिस। नेक्स्ट वन जो इसके रिगार्डिंग पूछते हैं, ऑस्टियाइटिस। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑस्टियाइटिस किससे एसोसिएटेड है? ये आपको याद रखना, ऑस्टियाइटिस आर एसोसिएटेड विद द बीसीजी। अदर जो इसके एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं वो आपको याद रखना है, फीवर, मे बी कन्वर्जन एंड आल्सो क्या हो सकता है बेबी? इरिटेबल। क्या हो सकता है? इरिटेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो पहला, ऑस्टियाइटिस मे बी सीन इन साइड इफेक्ट, या साइड इफेक्ट किसका रहेगा या एडवर्स इफेक्ट वो किसका है? बीसीजी वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बीसीजी वैक्सीन नेवर एडमिनिस्टर्ड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बेबी। ये याद रखना है, बीसीजी वैक्सीन को कभी भी एडमिनिस्टर्ड नहीं करते हैं इन, ये याद रखना है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बेबी या चिल्ड्रंस या पेशेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑस्टियाइटिस में बी सीन इज एज एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बीसीजी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में पूछा हुआ, एम्स 2011 और 5 में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये है, विच इज ट्रू अबाउट बीसीजी। बीसीजी के रिगार्डिंग ट्रू क्या है? हमने डिस्कस कर ली थी रिगार्डिंग टू बीसीजी। आपको स्क्रीन पे चार ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऑप्शन ए, डिस्टिल वाटर इज यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट। ऑप्शन बी है, साइट फॉर इंजेक्शन इज क्लीन्ड विद स्प्रिट। ऑप्शन सी है, मेंटोक्स टेस्ट पॉजिटिव इन 6 वीक्स। ऑप्शन डी है, WHO recommends Danish 1331 for vaccine production। ऑप्शन ए रॉन्ग, कभी भी डिस्टिल वाटर बीसीजी के डाइल्यूएंट में यूज नहीं ले रहे हैं। तो आपसे पूछे बीसीजी का जो डाइल्यूएंट है वो क्या होता है, डिस्टिल वाटर या नॉर्मल स्लाइन? तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? नॉर्मल स्लाइन। तो नॉर्मल स्लाइन इज यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट। नेक्स्ट वन ऑप्शन है, साइट फॉर इंजेक्शन इज क्लीन विथ स्प्रिट। ये याद रखना है, स्प्रिट से क्लीन नहीं करते हैं। जो बीसीजी की जो साइट्स है उसको क्लीन किससे नहीं करना है? स्प्रिट से। मैं बात करूं
ये भी आपको याद रखना है। लोकल जो एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या रखते हैं इसमें, अवॉइड रखते हैं। लोकल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या स्प्रिट। ऑलवेज साइट में बी स्वेट क्लीन यूजिंग स्टेराइल सलाइन, ये यूज में ले सकते हैं हम। नेक्स्ट वन ऑप्शन सी है, माउंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव इन 6 वीक। ये भी क्या है, रॉन्ग। ऑलवेज ऑलवेज जो बीसीजी वैक्सीन के जब मैं बात करूं रेसिडेंट, उनमें इनिशियली माउंटॉक्स टेस्ट क्या होता है, नेगेटिव आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखना है। बीसीजी वैक्सीन जो रेसिपिएंट्स है, बीसीजी वैक्सीन जो रेसिपिएंट्स है, उनमें इनिशियल जो ट्यूबरकुलिन जो स्क्रीन टेस्ट है, मैं बात करूं जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा वो, नेगेटिव रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। लगभग ओनली 10 to 25%, 10 से 25% विल हैव है, याद रखना है, पॉजिटिव ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट कितने में पॉजिटिव रहेगा, लगभग 10 से 25%। और वो भी कब रहेगा, इफ दे आर, ये याद रखना, जब दोबारा वो क्या करा रहा है, रीटेस्ट करा रहा है। इफ दे आर retested, if they are retested within 1 to 4 week। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनिशियली अगर बेबी मैं बात करूं बीसीजी वैक्सीन रेसिपिएंट्स है, उनमें ट्यूबरक्लिन स्क्रीन जो स्किन टेस्ट है वो ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है, इसके लिए जो स्ट्रेन यूज में लेते हैं वो कौन सी स्ट्रेन यूज में लेते हैं, डेनिस 1331। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, डेनिस 1331 फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है, बीसीजी वैक्सीन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसके प्रोटेक्शन में, अगेंस्ट में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सीएनएस ट्यूबरक्लोसिस एंड डिसएमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। इनमें ये मोस्टली इफेक्टिव होती है। किसमें इफेक्टिव होती है, CNS ट्यूबरक्लोसिस एंड डिसएमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। आपको ये याद रखना है, लगभग 50% जो बीसीजी वैक्सीन है जो इफेक्टिव होती है, 50% इफेक्टिव इन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव होती है वो किस में होती है, CNS ट्यूबरक्लोसिस एंड डिसएमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। इनमें इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा होती है, लगभग अराउंड 50 to 80%। कितनी होती है इसमें, 50 से 80%। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। साल्क वैक्सीन ये जो है आपके पास में 4 ऑप्शन है, लाइव वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन। जी हाँ, आपने ये 2 वैक्सीन के नाम सुने हुए हैं। एक तो होगी आपकी साल्क वैक्सीन एंड सेकंड वन होगी सेबिन वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद ना हो तो याद रखना है। साल K4 दैट इज द कौन सी वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन। जो साल्क वैक्सीन है इट इज द फॉर्म ऑफ किल्ड वैक्सीन, और ये कौन सी वैक्सीन है, आईपीवी। कौन सी वैक्सीन है, आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है ये, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन।
जो साबिन वैक्सीन है इज द टाइप्स ऑफ द कौन सी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन इज द टाइप्स ऑफ द कौन सी वैक्सीन है ये, ओपीवी। तो ये याद रखना है। सबसे पहले जो पोलियो वैक्सीन डेवलप की गई थी वो कब की गई थी, ड्यूरिंग 1950। ये याद रखना है। फर्स्ट जो पोलियो वैक्सीन जो प्रोड्यूस की गई थी, जो पोलियो वैक्सीन जो डेवलप की गई थी वह डेवलप इन कहाँ पे की गई थी, यूएसए। इन यूएसए ड्यूरिंग याद रखना है 1950, ड्यूरिंग 1950। और जो फर्स्ट जो वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी पोलियो की वो कौन सी थी, साल्क वैक्सीन। ये जो साल्क वैक्सीन है पोलियो की, जो आईपीवी वैक्सीन है वो डिस्कवर्ड की गई थी, आपको याद रखना है जोनास साल्क, इसी के नाम पे है ना, K4, दैट इज द यहाँ पर याद रखना है किल्ड वैक्सीन। और जो सैबिन वैक्सीन है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई है, अल्बर्ट अल्बर्ट सैबिन, किसके द्वारा, अल्बर्ट सैबिन के द्वारा। जो सैबिन वैक्सीन है इज द फॉर्म ऑफ द कौन सी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है लाइव वैक्सीन। इससे क्या हो सकता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइसिस, ये एग्जाम में पूछता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइसिस कौन सी वैक्सीन से एसोसिएटेड रहता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लिया हमने। साल्क वैक्सीन इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप से ये, किल्ड वैक्सीन, किसका टाइप से ये, आईपीवी इज द टाइप्स ऑफ द किल्ड वैक्सीन, जबकि ओपीवी इज द फॉर्म ऑफ द किसका टाइप से ये, लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट वन, ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरोटाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरोटाइप ऑफ पोलियो वायरस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ, ये याद रखना है, वैक्सीन एसोसिएटेड वेरी, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। कौन सा सीरोटाइप ऑफ पोलियो वायरस जो एसोसिएटेड रहता है वो आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना। वो कौन सा वायरस का सीरोटाइप्स है, सीरोटाइप थर्ड, कौन सा है, सीरोटाइप थर्ड। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत बार एग्जाम में, बहुत से रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, कौन सी वैक्सीन हीट के रिगार्डिंग सेंसिटिव होती है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ओपीवी वैक्सीन। कौन सी है वो, ओपीवी वैक्सीन। कौन सी है, जी हाँ, वो कौन सी रहेगी, ओपीवी वैक्सीन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन, जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन ऑलवेज, ऑलवेज कब देते हैं ये, एट बर्थ। जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन कब देंगे, एट बर्थ। वॉल्यूम कितना रहेगा ये आपको याद रखना है, कितना रहेगा, 2 ड्रॉप्स। कौन से रूट से देना है, ऑरली देना। तो एट बर्थ कौन सी ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एट बर्थ जो रिकमेंडेड जो वैक्सीनेशन है वो कौन कौन सी है, ओपीवी की जीरो डोज, फर्स्ट वन तो ओपीवी की जीरो डोज एंड बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, जो ऑलवेज ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आफ्टर 24 आवर्स जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ देना है, ओपीवी की कौन सी डोज देनी है, जीरो डोज। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीसीजी वैक्सीन की जो डोज देंगे वो कितने, जो याद रखना है इसकी जो एज रहेगी वो कब तक दे सकते हैं, अप टू 1 ईयर ऑफ एज।
यदि बेबी की मिसिंग है एट बर्थ बीसीजी, तो कौन से एज ग्रुप तक बीसीजी वैक्सीन कर सकते हैं? अप टू द 1 ईयर ऑफ एज। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।